Good morning students, here Dr. Abhishek Acharya, MD Ayurveda, क्रिया शरीर। हमारी जो लेक्चर सीरीज़ नर्वस सिस्टम वो आज आगे बढ़ाएंगे अबाउट पार्ट नंबर 9। ओके, तो लेक्चर सीरीज़ के अंदर नर्वस सिस्टम पार्ट नंबर 9 यानी 9। अभी तक हमने ट्रैक्ट्स यानी कि असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स तक हमने कंप्लीट किया था। इसी लेक्चर में फिर से थोड़ा सा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लेक्चर्स के बारे में ट्रैक्ट जो है उसके बारे में बात करेंगे फिर से, बिकॉज रिफ्लेक्स सेंटर के अंदर भी उसका थोड़ा बहुत हमें लिखना होता है। तो अगर इन एग्ज़ाम और इन द वाइवा आपको कुछ रिफ्लेक्स सेंटर के बारे में पूछा जाता है तो रिफ्लेक्स सेंटर के साथ में द एसोसिएशन टॉपिक इज़ दी ट्रैक्ट्स। ओके, लास्ट टाइम हमने नाम ट्रैक्ट्स के जो है वो दिखाए थे, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। अभी जो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स के सब टाइप्स है, जैसे कि असेंडिंग यानी कि सेंसरी ट्रैक्ट जो है वो डिवाइडेड इनटू 3, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन एंड द थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। एंड दी डिसेंडिंग ट्रैक जो है वो उसके जो नर्व फाइबर होते हैं वो दो उसके सब टाइप है। द फर्स्ट वन इज़ अपर मोटर न्यूरॉन एंड द सेकंड वन इज़ लोअर मोटर न्यूरॉन। ये आपके क्लिनिकल जो जब भी आप प्रैक्टिस करोगे क्लिनिकल तो उसमें ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंस और काम में आएगी, क्योंकि जब भी आप सिटी स्कैन या ऐसा कोई भी MRI वगैरह कुछ देखोगे तो उसके अंदर LMN एंड दी UMN ऐसा शॉर्ट फॉर्म लिखा होगा। तो यू हैव टू नो कि दिस इज़ अपर मोटर न्यूरॉन एंड द लोअर मोटर न्यूरॉन, क्योंकि कई सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के अंदर ये ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो हैम्पर हुए होते हैं, या तो उसके अंदर ट्रॉमा या उसके फंक्शन के अंदर कुछ दिक्कत आई होती है। तो फॉर द डायग्नोसिस पर्पस MRI के अंदर वी कैन अश्योर दैट कि एग्जैक्टली कहाँ पे जो है वो डैमेज हुआ है एंड द रिजल्ट्स इन द पर्टिकुलर डिसीज़। थोड़ा बहुत हम यहाँ पे भी जो है वो एक्सप्लेन करेंगे आगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है रिफ्लेक्स सेंटर वो चालू करते हैं। तो रिफ्लेक्सिस जनरली जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही होता है, यानी कि सडन मूवमेंट ऑफ सर्टेन मसल्स, सडन मूवमेंट ऑफ सर्टेन मसल्स और यू कैन से जर्क इन पर्टिकुलर मसल्स, वो रिफ्लेक्सेस जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से ही मिल जाते हैं। जैसे कि इन शॉर्ट अगर हम लेमन लैंग्वेज में देखें उसे, तो जैसे ही सेंसेशन को इफेक्ट जो ऑर्गन से आता है तो सेंसरी नर्व उसे स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाती है। वहाँ पे जो है वो सेम वही पार्ट से मोटर न्यूरॉन या मोटर नर्व फाइबर जो है वो निकलेगा और इफेक्टर ऑर्गन यानी कि जो पर्टिकुलर जहाँ से सेंसेशन या जहाँ पे इफेक्ट करना है जो ऑर्गन पे, not the particular area, the whole organ will react by this or the whole surface will react by this। तो वहाँ पे इफेक्टर ऑर्गन उसे कहा जाता है। तो इफेक्टर ऑर्गन जो होता है वो रिएक्ट करेगा। ओके, तो ये पूरा जो मैकेनिज्म है उसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे हमें सडन रिएक्शन चाहिए होता है। तो सडन रिएक्शन स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही वो मिल जाता है। तो उसके लिए अभी हम थोड़ा सा बात करेंगे। The first thing is definition. Reflexes are the fast responses to certain stimuli in the internal or the external environment. Okay. तो make sure it is the stimuli. कुछ change होता है कोई particular जगह पे internal और the external environment के अंदर, तो वहाँ पे जो फास्ट रिस्पॉन्स होता है पर्टिकुलरली मसल्स उनको रिफ्लेक्स कहा जाता है। टाइप्स ऑफ द रिफ्लेक्स दैट इज़ सोमेटिक एंड द ऑटोनॉमिक। सोमेटिक रिलेटेड टू स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड द ऑटोनॉमिक यानी कि विसरल रिलेटेड टू हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, डेफिकेशन,
डाइजेशन एंड द वॉमिटिंग। तो इन सभी मूवमेंट्स के अंदर हमारे मसल्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं। देन डिवीजन ऑफ सोमेटिक रिफ्लेक्सेस, सोमेटिक रिफ्लेक्स जो होते हैं वो अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, दो उसके सब टाइप है। द फर्स्ट थिंग इज सुपरफिशियल रिफ्लेक्स और सेकेंड वन इज डीप रिफ्लेक्स। ओके, तो सुपरफिशियल रिफ्लेक्स एंड द डीप रिफ्लेक्स इज जनरली जो होता है वो एक्सटर्नल डायग्नोस्टिक टूल कहा जाता है। ओके, तो सर्टेन जगह पे टैप करने से वहाँ पे रिफ्लेक्स इस पर्टिकुलर ऑर्गन में आता है। तो वी कैन से दिस पर्टिकुलर मोटर न्यूरॉन और द पर्टिकुलर सेंसेशन इज वर्किंग प्रॉपरली। Okay, so at the time of practice we have to examine certain reflexes for the particular thing, जैसे कि plantar reflex या जैसे कि knee reflex या forearm reflex। ऐसे जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो मसल्स के पर्टिकुलरली टेंडन के ऊपर टैप करने से जो हमारी नी हैमर होती है, प्रैक्टिकल्स के अंदर नी हैमर का प्रैक्टिकल्स जो आता है वो हमें सुपरफिशियल एंड डीप रिफ्लेक्सेस जो होता है वो देखना होता है। ओके, देन कंपोनेंट ऑफ द रिफ्लेक्स आर्क। ओके, तो यहाँ पे हम जो पूरा प्रोसेस जो है वो एक जस्ट लाइक कि रोड वे। ओके, जैसे ही रोड पे हम जाते हैं तो एक जगह पे जाना, वहाँ पे आपका काम करना और फिर रिटर्न आना दूसरे रोड से, जस्ट लाइक एक पूरा आर्क बनाता है। वैसे ही ये जो रिफ्लेक्स होता है उसमें भी रिफ्लेक्स आर्क बनता है। तो जैसे कि सेंसरी रिसेप्टर एक जगह से सेंसेशन हुआ तो वो सेंसेशन सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में गया, वहाँ पे रिफ्लेक्स सेंटर होगा स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, वहाँ से मोटर न्यूरॉन या तो मोटर नर्व फाइबर ओरिजिन होगा एंड द इफेक्टर ऑर्गन तक वो जाएगा। ओके, तो वो 5 चीज़ें इसके अंदर होती हैं। फर्स्ट इज सेंसरी रिसेप्टर, सेकेंड इज सेंसरी न्यूरॉन, third is a reflex center, fourth is motor neuron, and the fifth is effector. Okay, receptor receives the stimulus and conveys to the reflex center by sensory nerve. In the reflex center, incoming sensory impulse generates an outgoing motor impulse. Okay, तो रिसेप्टर में से रिसीव करके स्टिमुलस जो कन्वे होता है रिफ्लेक्स सेंटर के ओर सेंसरी नर्व से, और वो रिफ्लेक्स सेंटर से इनकमिंग सेंसरी इम्पल्स होता है, इट गोइंग टू द आउटगोइंग मोटर इम्पल्स एंड इन द सेंटर द इम्पल्स may be inhibited or transmitted or rerouted. Okay, there are 3 actions will be taken: inhibited, transmitted or the rerouted. Motor neuron transmit the impulse generated by the sensory or the association neuron to the effector organ. Effector is the organ of the body that responds to the motor nerve impulse. Reflexes that result in the contraction of the skeletal are called as a somatic reflexes, and reflexes carried out only by the spinal cord are called as a स्पाइनल रिफ्लेक्स। ओके, तो रिफ्लेक्स आर्क जो होता है वो जनरली स्पाइनल कॉर्ड से ही निकलता है। तो रिफ्लेक्स आर्क जो होता है वो हम फिर से एक बार रिपीट कर लेंगे। रिसेप्टर, ओके, देन सेंसरी नर्व, देन ईदर रिफ्लेक्स सेंटर और एसोसिएशन न्यूरॉन इन द स्पाइनल कॉर्ड, देन मोटर नर्व फाइबर जो एसोसिएशन न्यूरॉन से निकलेगा, द मोटर नर्व फाइबर टू द इफेक्टर ऑर्गन। ओके, तो 5 वे और द 5 थिंग्स दैट induce including the 5 things are there for the reflex arc. ओके, तो ये 5 चीज़ें हमें याद रखनी है रिफ्लेक्स आर्क के अंदर, and you can draw the diagram which given in the book. Then you have to say that definition of the sensation also, because जब तक sensation नहीं होगा then you can't reflex anything. तो state of awareness of external or the internal condition that is called as a sensation. State of awareness that एक्सटर्नल और इंटरनल कंडीशंस के बारे में अगर आपको पता चल रहा है, दैट मीन्स यू आर सेंसिटाइज। ओके, यानी कि आप सेंसेशन फील कर रहे हो।
देन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द अवेयरनेस ऑफ सेंसेशन आर एज फॉलोज। तो सेंसेशन हो रहा है उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें होती है। तो फर्स्ट इज स्टिमुलेशन। ओके, तो कहीं पे तो कुछ स्टिमुलेट होगा जो रिसेप्टर थिंग है वहाँ पे। देन दैट कन्वर्जन ऑफ द स्टिमुलस इनटू द इम्पल्स। ओके, तो एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे काम में आएगा। तो जैसे ही स्टिमुलेशन होगा एक्शन पोटेंशियल, नर्व एक्शन पोटेंशियल कंप्लीट होगा एंड दैट इन कन्वर्ट्स इनटू द इम्पल्स। कंडक्शन ऑफ द इम्पल्स, देन वो इम्पल्स एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा। देन फोर्थ इज ट्रांसलेशन ऑफ द इम्पल्स इन द ब्रेन, ट्रांसलेशन ऑफ द इम्पल्स। नाउ कोई भी हमारे जो सेरेब्रम का पार्ट होगा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स का पार्ट जो होगा, वहाँ पे इस पर्टिकुलर इम्पल्स का ट्रांसलेशन होगा कि एक्चुअल ये जो इम्पल्स है वो किसका है। यानी कि कोई पेन हो रहा है, कुछ अच्छी फीलिंग हो रही है, या कोई प्रेशर फील हो रहा है, या कोई टेम्परेचर डिफरेंसेस फील हो रहा है, या तो कोई गर्म चीज़ आपने पूछ पकड़ ली है, पेट में यानी कि स्टमक के अंदर हाइपर एसिडिटी, हाइपर सिक्रेशन ऑफ द HCl है, तो जिसकी वजह से बर्निंग फील हो रहा है। देन अगेन कभी कभी डेफिकेशन में कुछ दिक्कत होती है, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से नर्व इम्पल्स जो होते हैं वो जनरेट होते हैं, तो यू फील पेन। देन ट्विस्टिंग पेन ऑल्सो इज़ देयर तो इन दी विसरल ऑर्गन्स। हार्ट रेट जब बढ़ जाती है, ओके, तो यू फील पाल्पिटेशन। ओके, हार्ट रेट बढ़ जाना, तो दैट्स ऑल्सो कॉल्ड एज अ सेंसेशन। देन ब्रीदिंग के अंदर प्रॉब्लम होना, या जस्ट लाइक कि ब्रोंकियल अस्थमा, यू फील जस्ट लाइक कि सफोकेटेड, तो दैट इज ऑल्सो अ सेंसेशन। देन eyes burning or headache, this all are the sensation which you feel by this four जो होते हैं चार चीज़ें जो stimulation, conversion of stimulus to the impulse, conduction of the impulse and the transmission of the impulse, that is the whole thing which reflect the sensation. Okay, then types and location of the receptor. So which type of receptor are including or the receiving the particular type of sensation. Okay, so exteroreceptors. Okay, the first one is exteroreceptors, which are present on the surface of the body. Second one is visceroreceptors, are located in the blood vessels and the viscera. Third one is the proprioceptors, are present on the muscles, tendons, and the joints and the internal ear also. Proprioception, there is a one terminology called as a proprioception. That means you have to see that muscle movement and muscle sensitivity is good. Okay, types of proprioceptors. Proprioceptors provide information about body positioning and the movement. Okay, that I already says, like कि muscles की कोई भी movement या muscles की contraction and muscle की tonicity, that all are received by the proprioceptors. Okay, ये कहाँ पे होते हैं? तो muscle spindle के अंदर, present in the skeletal muscles. Second one is tendon organ, present in the tendomuscular junction. The third one is joint kinesthetic receptor, that present around the joints. Okay, the three type of proprioceptors that comes under the muscles. Proprioception is equal to muscles sensory things. Just make sure. Okay, proprioceptor is equal to muscles. आपको याद रखने के लिए easy होगा. That the unique terminology that you have to. कई बार 2 मार्क्स के अंदर proprioception पूछा जाता है, तो sensation from the muscle proprioceptors or the action of the proprioceptors are called as a proprioception. तो ये याद रखना है आपको. Then function of the receptor, क्या क्या function होगा? तो जस्ट लाइक एक्सटेरोरेसेप्टर जो है वो सरफेस ऑफ द बॉडी के ऊपर रहते हैं,
तो वो जनरली ट्रांसमिट द सेंसेशन ऑफ द हियरिंग, टेस्ट, touch, pressure and the temperature. Okay, hearing and taste and the touch, these three sensory activities happen, and the pressure and temperature also with that. The second one is visceroreceptor, transmit the sensation of the pain, pressure, hunger, thirst and the fatigue. Okay, transmit the sensation of the pain, pressure, hunger, thirst and the fatigue. Third one is proprioceptor, as we say, transmit the sensation regarding body positioning, the movements and the equilibrium. Then receptor are the further labeled on the basis of types of the sensation. The other receptors जो उनके काम के हिसाब से उनका नाम दिया हुआ है, they are also comes under the exteroreceptor, visceroreceptor and proprioceptors also. मगर उनका because of particular जो काम है that execute the particular function, so it called as a stimulating receptors. First one is thermoreceptor. तो it name suggests that the temperature जो है वहाँ से हमें सेंस होगा. Nociceptor, NOCICEPTORS. okay, nociceptor detect pain. Photoreceptor detect light in the retina. Chemoreceptor detect taste, smell, oxygen और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द ब्लड. ओके, तो यहाँ पे जो स्पेशली नोसिसेप्टर्स है जो डिटेक्ट करते हैं पेन के ऊपर, तो वो कई बार इनहिबिट हो जाता है, स्पेशली बाय द केमिकल्स गिविंग for the painkillers. Okay, or secondary local application of the steroids also acts on the nociceptors. Okay, कई बार आपने local application of gel और oil particularly आपने देखा होगा, तो वो भी nociceptor के ऊपर काम करते हैं. और सेकेंडरी जो स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं उसके अंदर जनरली एप्लीकेशन ऑफ द पर्टिकुलर जो है स्टेरॉइड्स होते हैं, तो अगर रिपीटेटिवली और लंबे समय तक वो इस्तेमाल करते हैं तो नोसिसेप्टर्स जो होते हैं वो थोड़े से हैम्पर हो जाते हैं. एंड थर्ड थिंग जो नोसिसेप्टर के ऊपर इफ़ेक्ट करता है वो है ज़ाइलोकाइन जेल, जो जनरली पेनफुल कंडीशन में या तो इंटरनली और द एक्सटर्नली लगाने के लिए दिया जाता है. तो ज़ाइलोकाइन जेल है, इट्स एनेस्थेटिक सब्सटेंस, तो वो नोसिसेप्टर को जनरली ब्लॉक कर देता है और दैट यू कांट फील पेन फ्रॉम द पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे भी आपको लगाई जा रही है. जैसे कि कई बार अगर थ्रोट इन्फेक्शन और गले में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो वो ज़ाइलोकाइन जेल का माउथ वॉश आपको दिया जाता है, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर एरिया जो है वो ब्लॉक हो जाता है. By that you can't feel pain. Same as in the particular anus related diseases, यानी कि पाइल्स और फिशर, स्पेशली फिशर के अंदर बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो उसके अंदर भी ज़ाइलोकाइन जेल वगैरह लगाने के लिए देते हैं, तो उसकी वजह से भी वो जो पेन सेंसेशन है वो नहीं होता. ओके, तो नोसिसेप्टर इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन अदर्स at the time of medical or the clinical practices, that you have to understand how it block the nociceptor and how it acts as a pain killer. okay, तो यहाँ तक जो होता है हमारी रिफ्लेक्स सेंटर्स, और उसके अलावा थोड़ा सा हम आगे बात करेंगे वो है सुपरफिशियल एंड डीप रिफ्लेक्सिस. ओके, तो पहले हम सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस देखते हैं जो जनरली एग्जामिनेशन, क्लिनिकल एग्जामिनेशन के अंदर हमें करना होता है. तो फर्स्ट वन इज़ सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस प्लांटर रिफ्लेक्स. ओके, तो मेथड ऑफ एलिसिटिंग दैट पर्टिकुलर प्लांटर रिफ्लेक्स, तो उसमें क्या करता है जनरली स्ट्रेचिंग द लेटरल और द मीडियल बॉर्डर ऑफ द सोल इन द सेंस फीट एरिया. ओके, लेटरल बॉर्डर जो रहती है फिट की वो, अथवा तो मीडियल बॉर्डर जो रहता है उसको स्ट्रेच करना, या तो जो नी हैमर रहता है उसका जो लास्ट
पॉइंटेड एरिया रहता है, नॉट दैट हैमर टाइप ऑफ थिंग, दैट हैंडल में जो पॉइंटेड एरिया रहता है वो जनरली थोड़ा सा स्क्रैच किया जाता है। तो वहाँ पे नीचे से लेकर यानी कि फ्रॉम हील टू दी फिंगर एरिया, फिंगर साइड, उस डायरेक्शन में अगर हम मूवमेंट करेंगे तो जनरली जो रिस्पॉन्स आना चाहिए, इट्स अ वेरी नेसेसरी थिंग। नॉर्मली जो रिफ्लेक्स आता है या रिस्पॉन्स आता है वो है डॉर्सीफ्लेक्शन ऑफ द टोज। फ्लेक्शन होगा डॉर्सीफ्लेक्शन, ओके, यानी कि हमारे टोज जो होंगे वो आगे की साइड में जाएंगे, ओके, यानी उंगलियां और जो है वो एकदम सिकुड़ जाएगी। बट जनरली इन द इन्फेंट्स और दी एडल्ट्स के अंदर अगर पिरामिडल लीजन्स हो, ओके, पिरामिडल इज दी डिसेंडिंग ट्रैक्ट, याद रखना है हमें। अगर पिरामिडल लीजन हो और जनरली इन्फेंट्स के अंदर द एक्सटेंशन ऑफ द टोज एंड द फिंगर्स, ओके, तो टोज एंड द फिंगर्स वो स्ट्रेच होंगे पीछे की साइड पे, उसको एक्सटेंशन कहा जाता है, तो वो जनरली होने वाला है। और द फैनिंग ऑफ द टोज, ओके, फैनिंग ऑफ द टोज यानी कि पीछे की साइड जो टो है वो जाएगा। जनरली उस पर्टिकुलर साइन को बेबिन्स्कीज साइन कहा जाता है। बेबिन्स्कीज साइन, ये आपको वाइवा में भी पूछा जा सकता है और एग्ज़ाम में भी 9 मार्क्स के अंदर जनरली पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द बेबिन्स्कीज साइन। तो यू हैव टू राइट इज इन प्लांटर रिफ्लेक्स, particularly in infants or the pyramidal lesions patients, they generally extend or the fanning of toes happen while the plantar reflex examination, okay। तो ये आपको याद रखना है। उसका मेनली सेंटर होता है सैक्रल 1, ओके, तो वहाँ से उसकी स्पाइनल नर्व जो है वो रिलीज होती है और ये रिफ्लेक्सेस जो है वो देती है। सैक्रल 1 याद रखना है। सेंटर जनरली इन सारे रिफ्लेक्सेस के अंदर 4 चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। फर्स्ट थिंग उसका नाम, सेकंड मेथड टू एलिसिट यानी कैसे उसे करना है, थर्ड वन रिस्पॉन्स क्या होता है और उसमें अप्लाइड फिजियोलॉजी क्या हो सकती है, एंड फोर्थ वन इज सेंटर, कहाँ पे उसका जो ओरिजिन सेंटर है वो होता है, ओके। सेकंड वन इज अपर एब्डोमिनल रिफ्लेक्स एंड द लोअर एब्डोमिनल रिफ्लेक्स, थर्ड वन इज। तो अपर एब्डोमिनल रिफ्लेक्स के अंदर स्ट्रेचिंग बिलो कोस्टल मार्जिन, ओके, कोस्टल मार्जिन के बिलो में अगर स्ट्रेचिंग की जाएगी तो रिस्पॉन्स क्या आएगा, रिट्रैक्शन ऑफ हाइपोकॉन्ड्रियम ऑफ द सेम साइड, ओके, रिट्रैक्शन ऑफ द हाइपोकॉन्ड्रियम ऑफ द सेम साइड। कोस्टल मार्जिन यानी कि हमारी जो रिब्स रहती है जहाँ पे ख़त्म होती है उस सरफेस पर अगर स्ट्रेचिंग की जाए तो वहाँ पे सेम साइड पे नीचे हाइपोकॉन्ड्रियम, नॉट that you have to see that hypochondrium, okay, that 9 quadrant जो भाग होते हैं हमारे एब्डोमेन के वो आपको याद रखने हैं, ओके। एपिगैस्ट्रियम, हाइपोगैस्ट्रियम एंड दी हाइपोकॉन्ड्रियम इज द डिफरेंट थिंग, ओके। तो हाइपोकॉन्ड्रियम जो होता है उसमें सेम साइड यानी अगर आप राइट साइड कोस्टल एरिया मार्जिन पे आप अगर स्ट्रेच कर रहे हो तो राइट साइड हाइपोकॉन्ड्रियम में वो रिट्रैक्शन होगा, ओके। तो इसका जो सेंटर होगा वो है डॉर्सल 8, 9 एंड 10 स्पाइनल नर्व पेयर्स, ओके, 8, 9 एंड 10 ये याद रखना है आपको। देन लोअर एब्डोमिनल जो है वो स्ट्रोकिंग अबोव द इंग्वाइनल एरिया, ओके। अगर आप इंग्वाइनल लिगामेंट के ऊपर स्ट्रोक कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लोअर एब्डोमिनल वॉल ऑन दिस सेम साइड, सेम एज इट इज, कॉन्ट्रैक्शन होगा वहाँ पे एब्डोमिनल वॉल पे, लोअर एब्डोमिनल वॉल पे इन द सेम साइड। द सेंटर इज डॉर्सल 11 एंड द 12, ओके। देन फोर्थ वन इज क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स, ओके, क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स स्ट्रोकिंग द इनर साइड ऑफ द थाई, ओके। ये साइड्स आपको बहुत ही ज़रूरी याद रहना चाहिए। क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स स्ट्रोकिंग द इनर साइड ऑफ द थाई, तो उसमें क्या होगा, ड्रॉइंग अप द टेस्टिकल्स, तो टेस्टिकल्स जो होंगे वो अप साइड मूवमेंट करेंगे और उसका सेंटर होगा लंबर 1, ओके। तो ये क्रीमेस्टेरिक साइड जो जनरली मेल्स के अंदर जो है वो एग्जामिन किया जाता है
stroking the inner side of the thigh. Okay, reflex या response क्या आएगा? Drawing up of the testicles, that is lumbar one is the center. Fifth one is conjunctival and corneal reflex. तो touching conjunctiva और the cornea, तो ऑब्वियसली जैसे ही आप टच करोगे कंजक्टिवा और द कॉर्निया को, आई हमारी जो होगी वो विंकिंग यानी कि निमेश एंड उन्मेष जो आयुर्वेदिक पॉइंट है वो होने लगेंगे, यानी आँख खुलना और बंद होना यानी विंकिंग जो है वो चालू हो जाएगी। तो ये जो है वो क्रेनियल नर्व के अंदर इसका सेंटर होगा, न्यूक्लियाई ऑफ द 5th and the 7th cranial nerve. Okay, conjunctival and the corneal reflex, touching conjunctiva and the cornea, response is winking, and the center is nuclei of 5th and the 7th cranial nerve. Then 6th one is pupillary reflex. Okay, the fall of light on eye, the contraction of the pupil happen, that third cranial nerve nucleus जो है वो इसका सेंटर होगा। ये जनरली आफ्टर unconsciousness, after the unconsciousness, to check the brain is acting or brain is dead, तो उस वक्त ये कॉमन एग्जामिनेशन की जाती है। जब भी कोमा में पेशेंट होता है या लिटरली बहुत ज़्यादा समय तक अनकॉन्शियस रहता है, तो ब्रेन चल रहा है या ब्रेन काम नहीं कर रहा, उसको चेक करने के लिए इट्स अ वेरी बेसिक एग्जामिनेशन टू, जो जनरली आँखों के अंदर लाइट टॉर्च लाइट जो है वो देखते हैं और उसकी वजह से तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल देखा जाता है, तो इट सीम्स कि ब्रेन इज़ एक्टिव। ओके, तो ये है वो थर्ड नर्व न्यूक्लियस जो होती है, थर्ड क्रेनियल नर्व, उसका वो सेंटर रहेगा। तो ये जो 6 हमारे है, इट्स अ सुपरफिशियल रिफ्लेक्स। मैं सिर्फ नाम रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट इज प्लांटर रिफ्लेक्स, सेकेंड वन इज अपर एब्डोमिनल रिफ्लेक्स, थर्ड वन इज लोअर एब्डोमिनल रिफ्लेक्स, फोर्थ वन इज क्रीमेस्टेरिक reflex, fifth one is conjunctival and the corneal reflex, and the sixth one is pupillary reflex. अभी डीप रिफ्लेक्सेस की बात है, उसके अंदर 5 जो है रिफ्लेक्सेस जनरली एग्जामिन किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज नी जर्क। ओके, तो नी जर्क रिफ्लेक्स जो है वो नी को हैंगिंग साइड पे रखते हैं, जैसे कि किसी को टेबल के ऊपर बिठाना, देन जो नी वाला पार्ट है वो हैंगिंग करता है, तो लोअर लेग जो होता है वो हैंगिंग मोड में होता है, और उस वक्त टैपिंग ऑन द पटेलर टेंडन। ओके, जो पटेलर टेंडन रहता है उस वक्त पटेलर टेंडन पे नी हैमर से, जो पॉइंटेड पार्ट होता है जो हैमर का, वो टैप किया जाता है, तो उसकी वजह से अल्टीमेट रिस्पॉन्स जो आना चाहिए वो है जर्किंग फॉरवर्ड ऑफ द लेग। तो एक जर्क आएगा जिसमें फॉरवर्ड ऑफ द लेग जो है वो रिस्पॉन्ड मिलेगा। इसका सेंटर होगा L3 एंड L4। ओके, L3 एंड L4, तो यू कैन से L3 एंड L4 इज़ वर्किंग नॉर्मली। अगर कोई लंबार में इंजरी वगैरह कुछ हुई है तो नी जर्क से हमें पता चल सकता है कि L3 एंड L4 आर नॉर्मली वर्किंग। ओके, देन सेकेंड वन इज़ एंकल जर्क रिफ्लेक्स। ओके, तो यहाँ पे टेंडो एक्किलीस जो है टेंडन, वहाँ पे हमें टैपिंग करना है, टैपिंग ऑन द टेंडो एक्किलीस। तो इसकी वजह से प्लांटर फ्लैक्शन होगा फुट का। तो फ्लैक्शन के अंदर जो होता है, अगर टेंडो एक्किलीस या कोई भी चीज़ यहाँ पे अगर अच्छी तरह से काम नहीं कर रही होगी, या तो कोई रिसेप्टर प्रोप्रियोसेप्टर अगर काम नहीं कर रहा होगा, तो ये एंकल जर्क वहाँ पे नहीं होगा। ओके, तो सैक्रम 1 and 2, okay, sacrum 1 and 2 is the main center for the ankle jerk or the ankle supply of the particular reflexes. Okay, then third one is biceps reflex, tapping of the biceps tendon, तो उसमें रिस्पॉन्स आएगा फ्लैक्शन ऑफ द फोरआर्म। ओके, फ्लैक्शन होने वाला है, टैपिंग ऑन द बाइसेप्स टेंडन
ये याद रखना है। जो टेंडन यहाँ पे लिखे गए, फर्स्ट वन इज नी जर्क पटेलर टेंडन, एंकल जर्क टेंडो अकिलिस यानी अकिलिस टेंडन, बाइसेप्स में बाइसेप्स टेंडन तो उसमें फ्लेक्शन होता है। C5 and C6 are the main center for the biceps jerk. Fourth one is triceps jerk, tapping on the triceps tendon, तो इसमें रिस्पॉन्स आएगा एक्सटेंशन ऑफ द फोर आर्म। ओके, फोर आर्म जो होगा वो एक्सटेंड होगा। C7 and 8 रिस्ट जर्क या तो सुपाइनेटर जर्क, तो उसके अंदर स्ट्रोकिंग सुपाइनेटर टेंडन जस्ट अबोव द रिस्ट। ओके, सुपाइनेटर जो टेंडन है उसके जस्ट अबोव वहाँ पे स्ट्रोक करना है, तो उसमें रिस्पॉन्स आएगा जर्किंग अप एंड द सुपाइनेशन ऑफ द हैंड। ओके, अपर साइड जो है रिस्ट से वो मूवमेंट होगी एंड द सुपाइनेशन ऑफ द हैंड जो है वो हो जाएगा। इसमें भी C5 and C6 सर्वाइकल 5 and 6 जो है उसके सेंटर रहेंगे। नी जर्क का सेंटर होगा L3 and 4, एंकल का होगा S1 and 2, बाइसेप्स का C5 and 6, ट्राइसेप्स का C7 and 8, रिस्ट का C5 and 6। ये सब डेफिनेटली आपको बाय हार्ट करने हैं सारे रिफ्लेक्सेस फॉर द वाइवा, और द वाइवा में भी स्पेसिफिकली आपको अगर डेमोन्स्ट्रेट करने को बोला जाए कि आप जस्ट शो दी सुपरफिशियल और द डीप रिफ्लेक्स पर्टिकुलर ऑर्गन, तो आपको आना चाहिए और उसका ओरिजिनेटर यानी कि पर्टिकुलर मेथड ऑफ एलिसिटिंग रिस्पॉन्स एंड द सेंटर, ये तीन चीज़ बेसिक आपको याद रहनी चाहिए। इन केस अगर आपको कंफ्यूजिंग होता है कि एग्जैक्ट ये कैसे काम करता है, तो इसके लिए यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे रिफ्लेक्सेस के, तो आप सर्च करके उसको देख सकते हैं कि कैसे ये पूरा एग्जामिनेशन किया जा सकता है बाय द रिफ्लेक्सेस। ओके, तो आज के लिए इतना इनफ है। मैं डॉक्टर अभिषेक आचार्य, MD आयुर्वेदा, क्रिया शारीर सब्जेक्ट। Please share this video as much as you can and subscribe my channel for the for the Ayurveda people, for the Ayurveda student। पूरी फिजियोलॉजी जो होगी आयुर्वेदा एंड दी मॉडर्न, वो इस ऑडियो लेक्चर्स में हम कवर करने की कोशिश करेंगे, और डेफिनेटली आफ्टर सम टाइम वी कवर होल सिलेबस अकॉर्डिंग टू CCIM एंड फ्रॉम द बुक ऑफ डॉक्टर सुभाष रानडे, a textbook of Kriya Sharir। So thank you so much for the kind listening. Have a good day. Best of luck to my all students. Thank you.